समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। प्रभु को खोजन में चली मैं अपना भूल गई। प्रभु को खोजन में चली मैं आपा भूल गई। प्रभु को खोजन में चली मैं आपा भूल गई। प्रभु को खोजन में चली मैं आपा भूल गई। तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। दृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। मत भूलो बिसरो पगले वेला हाथ नयावदा। भूलो जिसको करले मेला भक्त नावदा। मैं 5 कोस से दूर मेरा साक्षी स्वरूप है। मैं 5 कोस से दूर मेरा साक्षी स्वरूप है। मैं आदि मध्यम अंत मेरा यही स्वरूप है। आदि मध्यम अंत मेरा यही स्वरूप है। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। दृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। दिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग। दिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग। मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग। मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग। ओ मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। मत भूलो भटको प्यारे वेला हाथ नयावदा। भूलो भटको प्यारे वेला हाथ नावदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। गुरुदेव की जीवनी, गुरुदेव की लीलाएं, गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव की शिक्षा,
गुरुदेव का आदर्श, गुरुदेव की अपार कृपा, अनंत 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 शुक्राने मेरे सतगुरु परमात्मा के। अनंत 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 शुक्राने मेरे सतगुरु परमात्मा के। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं साधारण वेश में अवतरित हुआ हूं। गीता में भगवान जी स्वयं कहते हैं कि मैं साधारण वेश में अवतरित हुआ हूं। ये लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। मैं सोच रहा था एक भजन बोल लूं, सुधीर आ जाए, कल कह रहा था जीवनी सुननी है, पर वो आकर भी चला गया। लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। मेहंदी में जैसे रंग है, तिलों में जैसे तेल, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजरिया, मत भूलो भटको प्यारे वेला अर्थ नया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस साधारण वेश में मैं अवतरित हुआ हूं। लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। इतना प्रेम आता है गुरु के लिए, इतना प्रेम आता है कि एक लाइन भी अगर पढ़ता हूं तो उसके बाद ऐसे अंदर चला जाने को दिल है, लेकिन फिर होश में रहना पड़ता है कि गुरुदेव की जीवनी है, पढ़ना है, संतों को सुनाना है। लेकिन कोई बोले तो अभी यहीं आंख बंद करके बैठ जाऊं बस। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस साधारण वेश में मैं अवतरित होता हूं। लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। इतने भाग्य कहां हैं जो परमात्मा को साधारण चोले में कोई पहचान सके। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजरिया, मत भूलो भटको प्यारे वेला हथ नयामदा। मैं आप बोले करना, मत भूलो भटको प्यारे वेला हथ नाम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस साधारण वेश में मैं अवतरित होता हूं। लेकिन लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूं। मुझे वही जान सकता है जिसका केवल मन मुझ में ही है। फिर चोले की कोई बात नहीं, साधारण चोला है या नारायणी अवतार है। मैं अव्यक्त हूं, बहुत ही सुंदर। मैं आत्मा हूं,
मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मैं अजन्मा हूं। भगवान जी की जीवनी हमारे जीवन का आदर्श है। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मैं अजन्मा हूं। पर लौकिक भाषा में कृष्ण का जन्म मथुरा के एक कारागृह में हुआ था। कृष्ण जी की माता देवकी थी और पिता वासुदेव थे। कृष्ण कहते हैं मैं स्वयंभू हूं, अपनी इच्छा से प्रकट हुआ। मैं अपनी योग माया को वश करके मृत्यु लोक में अवतार धारण करके आया हूं। ऐसे ही श्री श्री भगवान का जन्म 14 नवंबर सन 1922 हैदराबाद सिंध में एक सज्जन मीरपुरी परिवार में हुआ। घर का नाम अमूली था, अमूल्य। घर का नाम भगवान जी का अमूल्य था, जिसका मूल्य ना हो, जिसका कोई मूल्य ही ना आंक सके, अमूल्य। घर का नाम भगवान जी का अमूल्य था। अमूल्य का मतलब है जिसका मूल्य का आंकलन ना हो सके, ना किया जा सके। अमूल्य नाम बदलकर भगवान जी का दूसरा नाम लक्ष्मी हो गया। अमूल्य नाम बदलकर भगवान जी का दूसरा नाम लक्ष्मी हो गया। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद जामना। मैं आप मैनू वेद जामना। सब दृष्टि करके देखो प्यारा नजर आमदा। 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 भगवान जी के घर का नाम अमूली था। अमूली मतलब जिसका मूल्य का आंकलन ना हो सके। अमूली नाम बदलकर भगवान जी का दूसरा नाम लक्ष्मी हो गया। जब दादा भगवान ने भगवान जी को जागंती जोत करके प्रकट किया, वाह! जब दादा भगवान ने भगवान जी को जागंती जोत करके प्रकट किया और उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ दिया, तब भगवान जी का पूरा नाम दादा लक्ष्मी भगवान हो गया। जब दादा गुरुदेव ने भगवान जी को जागंती जोत करके प्रकट किया, तो श्री भगवान का पूरा नाम दादा लक्ष्मी भगवान हो गया। ओहो, ना गुरु जैसा कोई हुआ है ना होगा, ना गुरु जैसा कोई हुआ है ना होगा। पैगंबर धरती पर जन कल्याण निमित्त अवतरित होते। पैगंबर धरती पर जन कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। मेरे उद्धार के लिए मेरे गुरु ने अवतार लिया। प्रभु को ढूंढन मैं चली, मैं आपा भूल गई। प्रभु को ढूंढन मैं चली, मैं आपा भूल गई। मेहंदी में जैसे रंग और दूध में दही, मेहंदी में जैसे रंग और दूध में
सावला। मैं आप ब्रह्मानंद में तू वेद गावला। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवला। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवला। पैगंबर धरती पर जल कल्याण निमित्त अवतरित होते हैं। उनका जन्म दिव्य, उनका कर्म दिव्य, उनका ज्ञान दिव्य। ऐसा गुरु करके स्मरण भी होता है तो अंदर में रोमांच हो जाता है। अपने से ही, अपनी उमंग से वे धरती पर लीला करने को प्रकट होते हैं। अपने से ही, वाह, अपनी उमंग से वे धरती पर लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, जन कल्याण निमित्त प्रकट होते हैं। गीता में कृष्ण कहता है कि ये लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते, इस साधारण चोले में नहीं पहचानते। अरुणा हरि ओम। स्वयं अपने संकल्प से वो ये चुनता है, इस चोले का स्वयं अपना स्वभाव होता है। सो प्रैक्टिकल, सो प्रैक्टिकल। जिस चोले में नारायण आते हैं मनुष्य का जन्म लेकर, उस चोले का अपना स्वभाव, अपना संस्कार, अपनी प्रारब्ध होती है। वाह 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 वाह। ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं मिला, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मूर्ख गांठ खोले नहीं और कर्मी भयो। मैं 5 कोश से दूर मेरा साक्षी स्वरूप है। मैं 5 कोश से दूर मेरा साक्षी स्वरूप है। मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है। मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है। मैं आप ब्रह्मानंद में वेद सावला। मैं आप ब्रह्मानंद में तू वेद सावला। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवला। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवला। मत भूलो भटको प्यारे वेला। मत नावला। मत भूलो भटको प्यारे वेला मत नावला। इस शोले का अपना स्वभाव होता है, पिछले संस्कार होते हैं, माता पिता बंधु बांधव होते हैं और इस शोले की अपनी प्रारब्ध से जुड़े सुख दुख भी होते हैं। भगवान श्री राम की लीला, जब रावण ने सीता माता को हरण कर लिया और अपने लंकापुरी में ले गया, तो श्री राम भी जगत दृष्टि में उनके भी आंखों से पानी निकल आया। उन्होंने भी विलाप किया, कौन जानता है ये उसी की ही तो लीला है। और इस
इस चोले की अपनी प्रारब्ध से जुड़े दुख सुख भी होते हैं। दिव्य आत्मा का ये चोला माया सहित होता है। वाह! दिव्य आत्मा का ये चोला माया सहित होता है। माना क्या? माना क्या? कि उसको कोई पहचान ही नहीं सकता। उसको वही पहचान सकता है जिसका ध्यान केवल परमात्मा में है। बाकियों को तो समझ में ही नहीं आ सकता। बाकियों के लिए तो बातें हो जाती हैं, गॉसिप्स हो जाती, चर्चा का विषय हो जाता है। हरि विश्राम में जाने को 2-3 बार मिला। धक्के बड़े मारते थे, हटो हटो हटो। यहाँ आदत नहीं थी धक्के लेने की, पता नहीं अपब्रिंगिंग ही ऐसी थी। मैं कहता था ये क्या है ये? लेकिन अट्रैक्शन गुरु की इतनी थी, वाणियां सुनी थी, अट्रैक्शन बड़ी थी। पर वहां मैं देखता था कि बड़े धक्के मारते थे। खासकर सिंधी समाज को तो फिर हृदय से लगाते थे, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं कहता क्या है ये सब? किस चीज का ये अभिमान कर रहे हैं? है क्या इनके पास? भगवान है ना, बस उसको तो मैंने पा ही लिया। होगा भक्ति में असर तो आप ही प्रकट हो जाएगा राम। आज आपके सामने स्पष्ट है सर। गुरु को सब मालूम भी होता है, फिर भी गुरु मौन में चलता है। क्यों? हमें मालूम भी होता है ना, सब मालूम होता है, लेकिन हम मौन तो होते ही नहीं। हमारे खुद का इतना शोर रहता है जहां हम रहते हैं, जिस घर में, जिस व्यापार में, जिस परिवार में, इतना शोर होता है हमारा। तू सही, तू गलत, तूने ऐसे क्यों करा, तेरी गलती है। अरे भाई चुप कर, चुप कर। गुरु को देख, उनको अपने बच्चों का सब पता था कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर भी वो मौन थे। उन्हीं से सीख। तो कहते मेरे हिसाब से चले सब। तू सोचता है मेरे हिसाब से चले सब। बस यहीं पे ही मन परेशान होना शुरू हो जाता है। दिव्य आत्मा का ये चोला माया सहित होता है। दिव्य आत्मा का ये चोला सोनम, क्या मतलब है इसका? सुन, तेरा घर वाला का है, इच्छे होंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जागृति में एक संत को भगवान ने पूछा, तेरी घरवाली नहीं आई? आई है भगवान। अच्छा, मुझे दिखाई नहीं दे रही। कहता भगवान वो बैठी। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, यहां पर भी घरवाली पे ही नजर है, तो मुझ पे नजर फिर तेरी क्या होगी, कैसे होगी? बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। देखो, अपने सत्संग में ना गुरु चुन चुन के संतों को बुलाता है, ऐसे नहीं बुलाता, चुन चुन के। क्योंकि इधर कभी माना ही नहीं कि हमारा सत्संग है या हमारा कुछ है ना। इधर सिर्फ गुरु बैठा है, बस उसी की लीला हो रही है। तो सारा जिम्मा खुद बनोगे तो ऊपर थल्ले हो जाएगा सब कुछ। कहां कहां संभालोगे, कहां कहां भागोगे। फटाफट कमरे से कुछ और कहानी होगी, पिक्चर चल रही होगी, आके फटाफट सत्संग में बैठ जाओगे वाणी पढ़ने। अब असर ही नहीं हुआ किसी को, खुद को असर नहीं हो रहा, किताब पढ़नी है बस, टक
4 पेज की वाणी खत्म। बाहर निकलने वालों से पूछो, कुछ गया अंदर में? सच्चा कोई नहीं होता। आपको पता है सत्संगों में अब आधा पेज पढ़ने लग गए हैं, पूरी वाणी नहीं पढ़ते हो। 5-6 सत्संग के तो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि वो सिर्फ 4-5 लाइनें पढ़ते, जो पूरी वाणी पढ़ देते थे एक बार में। भगवान जी ने कैसेट्स दी, भगवान के संत ने जब सत्संग शुरू हुआ, और किताबें दी। वो कैसेट्स कभी खोली भी नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी खराब हो गई, खोली भी नहीं, देखा ही नहीं क्या है क्या नहीं। जागृत के साथ बैठे हो ना, इतना बहुत है। चेक करो यहां से जाने के बाद कि कुछ प्राप्त हुआ भी है। अपने जीवन के तुम 8-9 दिन 10 दिन लगा के आए हो, तुम्हें कुछ मिला भी है कि सिर्फ तुम्हारा वापसी में आकर मन चल रहा है? तो फिर मत आओ इधर। ना सत्संग का नाम खराब करो, ना खुद का समय खराब करो। हाँ, अगर थोड़ा सा भी पीस आया है, थोड़ा सा भी आनंद आया है, तो फिर ऋषिकेश ज्ञान यात्रा को कभी छोड़ना ना। क्योंकि 2-4 सालों में तुमको सब क्लियर हो जाएगा कि ये ऋषिकेश ज्ञान यात्रा है क्या, ये ऋषिकेश ज्ञान यात्रा शुरू क्यों हुई है। 2-4 सालों में पता लग जाएगा तुम्हें। ज्ञान के बगैर जीवन सजेगा नहीं, याद रखना। कितना भी तुम सेवा कर लो, ध्यान रख लो, कितना भी योगियों को तुम उनका सेवा भाव में रहो, पर ज्ञान बहुत जरूरी है। तुम्हारा अंदर का अहंकार, स्वभाव, विकार ज्ञान से ही खत्म होगा। पैगंबर धरती पर जन कल्याण निमित्त अवतरित होते हैं। अपने से ही अपनी उमंग से वे धरती पर लीला करने को प्रकट होते हैं। नाम रूप का ये चोला वे दिव्य आत्मा अपने संकल्प से चुनती है। इस चोले का अपना स्वभाव भी होता है, पिछले संस्कार भी होते हैं, माता पिता बंधु बांधव सब होते हैं, और इस चोले की अपनी प्रारब्ध से जुड़े सुख दुख भी होते हैं। कमाल हो गई, कमाल हो गई। कितना सिंपल, कितना सरल, कितना नेचुरल ज्ञान है। कोई कहानियां है ही नहीं, कोई परियों की कहानियां नहीं कि आकाश से रथ आएगा, वहां से देवता उतरेगा, है जी, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। प्रैक्टिकल। बाबा जी कैसे हैं आप? कहां बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? बस यही सोच क्या रहे थे? क्या? गुरु की जीवनी। क्या जीवनी में क्या? अवतरित नहीं होते। अवतरित नहीं होते, क्या होते हैं फिर? इसको माइक दो, ही पकड़ा जाएगा अभी, देखना। माइक दो इसको। तबीयत ठीक है? रात को नींद आई? जादू मंत्र लेके जाना मेरे से आज। तूने सारा कब्जा कर रखा, मुझे पता ही नहीं मेरे क्या मैं आ रहा हूं, वहां से आया क्या नहीं आया। मेरी पटारी नहीं खुल रही, 3 लोग जादू मंत्र मांग रहे हैं, मुझे पता ही नहीं जादू मंत्र तूने डाला कि नहीं डाला। कोई बात नहीं, आज दिखा देना सारा कुछ, बैग बैग सा पता लग जाए मुझे। हरिओम गुरुदेव, प्रणाम करता हूँ। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरी एब्सेंस में मुझे पता है भानो आपको कहती है सत्संग करने के लिए, तो जरा ध्यान रखना। वो एक संतनी कह रही थी कि आप 15 दिन के लिए इंग्लैंड चले जाओगे और भानो भी चली जाएगी, हमें पता है, तो फिर सत्संग कौन करेगा? मैं बोले बाबा बैठा तो है। मैं बोले ठीक भी करते हैं। कहती हाँ काम चलाओ तो ठीक है। फिर मैं क्या, मैं भानु को बोलेगा वहां पर जाके भी सत्संग करेगी, एक दिन में एक बार जरूर टाइम सूटेबल देख के करेगी। मैं भी आ जाया करूंगा बीच में फोटो खिंचाने के लिए। बिल्कुल ठीक है जी।
बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा। तेरे रिश्तेदार आई, मेरे से ज्यादा तो क्लोज नहीं है ना तेरे ये। मुझे हर एक की रिपोर्ट है, हर एक की, तेरी उससे ज्यादा तेरी रिपोर्ट है मुझे, पर सब प्यारे हैं। ये बात पक्की है कि नाम रूप नाश है तो ब्रह्म का प्रकाश है। अगर नाम रूप याद है तो बाबा जी कहीं नहीं पहुंचे तो मैं अपने आप को बोल रहा हूं, वो तो पहुंच ही जाएगा। अगर नाम रूप देख लिया, अगर गुण अवगुण देख लिए, तो फिर सत्संग में बैठने का कोई फायदा ना होगा, धोखा होगा। ज्ञान सुनते सुनते अगर नाम रूप फेड हो रहा है, मैं सुषमा को इतना क्यों डांटता हूं? क्योंकि मैं इसको इतना सुंदर बनाना चाहता हूं, इतना सुंदर बनाना चाहता हूं कि मेरी जरूरत ही ना पड़े, सब ये करती रहे। इसलिए इसका कसूर भी नहीं होता, जानबूझ के इसको डांट देता हूं जोर से, और ये फेल हो जाती है जब मुंह बना लेती है। अब 2 दिन से मुंह बना रहे, मैंने क्या करना है, मेरे पास इतनी संत नहीं है, मेरा कोई काम रुकता है? बना रहे तेरा मुंह। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि जिसको गुरु की डांट मिलती है ना, उसको गुरु की ब्लेसिंग मिलती है, मांगने से ब्लेसिंग नहीं मिलती। उसको मालूम ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, बस वो अपने स्वभाव में बैठी है कि मेरी बेइज्जती करती सबके बीच। तेरी इज्जत भी तो मैंने ही बनाई है, वरना तुझे कौन पूछता था, और मुझे कौन पूछता था? मेरी इज्जत इसने बनाई है, तेरी इज्जत मैंने बनाई है। हम दोनों मिलकर तेरे घर वाले की इज्जत बना देंगे। मैंने शुरू ही नहीं करी जीवनी। कहाँ है भाई सुधीर, कहाँ है? कहते ना रहे। मैं क्या उसको बनाई कर से, कहता जी डुबकियां लगा रहे से, डुबकियां। बताओ भाई, वहां पर तुम एक 5 स्टार का बढ़िया सा स्विमिंग पूल की तो मेंबरशिप लो, सारी घर में डुबकियां लगाओ जाकर। इतना पैसा तुमने इकट्ठा करके रखा हुआ जोड़ जोड़ के। कभी तुमने मुझे देखा गंगा में डुबकी लगाते? मुझे याद ही नहीं मैंने कब डुबकी लगाई थी। मैं हैरी को छेड़ता हूँ बहुत, मैं कह हैरी इस बार ना गंगा नहाने चले। व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं मैं और तो चलेंगे। नहीं, मैं कहा पागल, मैं और तो चलेंगे, और थोड़ी होगा कोई। कमल बोलते कमल चलेंगे, कहता जैसा आप बोलोगे करूंगा। कहाँ है कमल? कहाँ है कमल? कहाँ है हैरी? कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। बेस्ट टाइम है आज का, एक्चुअली बेस्ट टाइम है। कमरे में घुसो, ऐसे पॉजिटिविटी आती है, ऐसे कमरा खोलते। ये बच्ची देखो कितनी तपस्विनी है ये। इसको देखना तुम कुछ समय ठहरो, इसको देखना ही क्या हो जाएगी। क्यों ज्ञान यात्रा पे सबको बोलता हूं कि ऋषिकेश ज्ञान यात्रा में जरूर आओ। यहां पर मुझे बड़ा क्लोजली मैं आपको ऑब्जर्व करता हूं। मेरा विकार, मेरी बीमारी मेरे गुरु के हाथ में आ जाए, बस मुझे ये पता है कि ये गुरु उसके हाथ में आ गई तो मुझे बीमार रहने नहीं देगा। दिव्य आत्मा का ये चोला माया सहित होता है। वाह, इसे कोई बिरला ही पहचान सकता है, वरना लोग तो गुरु के भी कर्म देखते फिरते हैं, उसके भी शब्द पकड़ते फिरते हैं। कितने गरीब हैं बेचारे। अज्ञानता से जीव पैगंबर को मनुष्य समझकर, अज्ञानता से जीव पैगंबर को मनुष्य समझकर पैगंबर के जीवन काल की भौतिक घटनाओं का संबंध पैगंबर से जोड़ने लगता है। पर वास्तव में नाम रूप वाला शरीर पैगंबर के लिए केवल एक बार का खेल मात्र होता है। अपने सतगुरु की बात है ये कि सतगुरु को तू दे न जान, सतगुरु है ईश्वर भगवान, पूर्ण भगवान। कभी लगता ही नहीं कि वो साथ में नहीं है, कभी लगता ही नहीं, बल्कि देह में थे तो आजू बाजू वालों ने उनको पकड़ के रखा हुआ था, उन पे पूरा अपना पोजीशन रखा हुआ था, है ना? और देह छोड़ी
तो इधर ही समा गए। कितने गुना होके गुरु मिलता है समय पे, इसका अनुभव है। कितना गुना होके। सतगुरु को तू दे ना जान, सतगुरु है पूर्ण भगवान। पुरुष और प्रकृति दोनों साथ साथ रहते हुए भी इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। बड़ा मजा आता था, जैसे भगवान एंटर करते थे ना, तो पेडेस्टल फैन चलता था भगवान जी के पीछे तखत पे। तो पेडेस्टल चलता था तो भगवान जी के एक दो बाल यहां से निकल के ऐसे आगे उड़ते थे थोड़ा सा। तो मीरा जी उनको सामने से बोलती थी, मीरा थी या लाजो थी, जानू कोई भी होगा, ऐसे करो। तो भगवान उनको देख भी रहे हैं, है ना, भगवान देख रहे हैं, फिर भी भगवान के बाल पीछे पेडेस्टल फैन से उड़ के उनके ऐसे फेस पे आ रहे। वो कर कह रही है ऐसे 3-4 बार, वो ऐसे करो ऐसे। फिर भगवान 1-2 मिनट के बाद जब 5-6 बार रेपिटेशन उसने करी, तो फिर भगवान ने ऐसे हल्का सा हाथ उठाकर ऐसे किया, ऐसे ऐसे। और इससे प्रत्यक्ष उस समय फील हुआ कि गुरुदेव शरीर में नहीं है। पुरुष और प्रकृति का कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। कल कितना सुंदर बोला कि देह में हूं और अद्वैत का निश्चय में आ रहा हूं, देह में होते हुए भी अद्वैत में हूं। कितना सुंदर जनक बोलते हैं। और गुरुदेव के बारे में भी यही संत बोल रहे हैं, जिन्होंने भगवान जी की जीवनी को लिखा कि पुरुष और परमात्मा का कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, साथ साथ रहते हुए भी आपस में कोई संबंध नहीं होता। योग विशिष्ट में राम जी कहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ना ये शरीर मेरा है। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूं। क्या ब्यूटीफुल है। शरीर में वास करते हुए भी पैगंबर अशरीरी है, निर्लेप है, असंग है, डिटैच है, अनटच्ड है, बॉडीलेस है। कर्मा वालियो भर लो जो नसीबा वाले, भर लो झोलियां, हो भर लो झोलियां, हो भागा वाले हो भागा वाले लूट लो सौगाता गुरुवर की, लूट लो सौगाता कर्मा वाले कर लो चोरी, हो नसीबा कर लो चोलियां, ओ कर लो चोलियां, हो भागा वाले हो भागा वाले हो कर्मा वाले। हरिओम संतो, हरिओम। शुक्राना मेरे सतगुरु का, शुक्राना आप सबका। आप श्रद्धा न रखो, आप भाव न रखो, तो मैं भी इतने विशाल आनंद का कैसे अनुभव कर सकूं। मोहिनी हरिओम। उठो, ब्रेकफास्ट लो, 1 बजे पूरे आ जाना, लेट ना हो। मैं भी 1:15 तक आ जाऊं।
से जाने का दिल तो करता नहीं। फिर वापस बुलाना है ना आपको। अब 1:15 तक या 2 बजे तक तो यहाँ बैठे नहीं रह सकते, थक जाओगे। जाओ ब्रेकफास्ट